नमस्कार दोस्तों, अनुपमा की कहानी ने हम सब के दिलों में एक ऐसी जगह बना ली है कि आज जहाँ भी देखो लोग अनुपमा को डिस्कस करते नजर आते हैं। घर में, ऑफिस में, किटी पार्टीज में, जहाँ चार लोग इकट्ठे हों, अनुपमा के बारे में डिस्कशंस जरूर होती है। अनुपमा को ऐसे नहीं करना चाहिए, बा कभी नहीं सुधरेंगी, वनराज तो घटिया का घटिया ही रहेगा। और अनुज के आने के बाद कहानी कितनी अच्छी हो गई ना। ये सारी बातें आप भी अपने घर में करते होंगे, तो क्यों ना हम और आप भी मिल बैठकर हफ्ते में एक बार अनुपमा के बारे में करें कुछ बातें। आप अपनी राय दीजिए, मैं अपने विचार व्यक्त करती हूँ। अब पिछले हफ्ते की बात अगर ले तो हमने अनुपमा को कदम आगे बढ़ाते देखा। भूमि पूजन हो रहा था उसके नए प्रोजेक्ट का। अनुज और अनुपमा दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे थे, लेकिन वनराज ने आकर ऐसा विघ्न डाला कि अनुपमा एक बार हिल गई। उसे तो पैनिक अटैक हो गया, लेकिन यही तो मौका था जब अनुज उसके ज़्यादा करीब आ गया। अनुज ने उसको सलाह दी थी ना कि पाँव में बेड़ियां बांधकर उड़ान नहीं भरी जाती है। अब अनुपमा उड़ान तो भरना चाहती है, लेकिन कहती है कि चिड़िया को उड़ान जितनी प्यारी होती है, अपना घोंसला भी उतना ही प्यारा होता है। जितना भी ऊंचा उड़ लो, घोंसले में वापस तो आना ही होता है। बात तो सही है अनुपमा, लेकिन वो घोंसला अपना होना चाहिए। क्या ये घोंसला तुम्हारा खुद का है? बापूजी पूरे परिवार की खुशी के लिए अनुपमा तलाक के बाद भी वनराज के घर में रहती है, लेकिन क्या ये सब खुश है? रोज रोज अनुपमा को अपमान सहना पड़ता है, जिल्लत सहनी पड़ती है। क्या जो उससे प्यार करते हैं वो उसकी ये हालत देखकर खुश हो रहे हैं? आप लोगों को भी यही लगता है ना कि अनुपमा को अब ये घर छोड़ देना चाहिए? जैसे कि सुधा सिंह जी का कमेंट मेरे पास आता रहता है। उन्होंने परसों ये कमेंट भेजा था कि अनुपमा को ये समझना होगा कि इस घर को छोड़ना ही पड़ेगा। देविका ठीक कहती है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुधा जी, मेरी भी यही राय है। आपने पहले भी लिखा था, वनराज की हरकत नफरत के काबिल है, बहुत घटिया आदमी है, अनुपमा घर छोड़ दो, बहुत हो गया। बिल्कुल ठीक सुधा जी, ऐसे ही कमेंट्स का हमें इंतजार है जो सही सलाह दे अनुपमा को। सब दे रहे हैं उसको सही सलाह, लेकिन वो कब मानेगी? उसके भी अपने कुछ उसूल हैं और परिवार से बहुत मोह है उसे। परिवार से मोह तो ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अंदर से अनुपमा कमजोर पड़ रही है। वनराज से अपने मोह के बंधन को वो नहीं काट पा रही है। वनराज के ताने सुनने की उसे आदत पड़ गई है, ऐसा वो बार बार कहती है। क्यों सुनती है वो ये ताने? क्या जरूरत है उसे? उस घर में रहती भी क्यों है? अरे उसकी माँ का भी घर है। अगर बापूजी के प्रति उसके कुछ कर्तव्य हैं, तो क्या अपनी माँ के प्रति नहीं है? वो भी बूढ़ी हो रही हैं, उन्हें भी सेवा की जरूरत है। और क्या बुजुर्गों का ख्याल सिर्फ साथ रहकर ही रखा जा सकता है? अनुपमा तो वर्किंग लेडी है, सुबह से शाम घर से बाहर रहती है, तो सिवाय घर में उनके लिए खाना बना के जाने के वो उनके लिए क्या कर पा रही है? तो सिर्फ खाना बनाने के लिए उस घर में रहना और अपमान सहना, क्या आपको लगता है ये ठीक है? भाई मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। आप भी अपने कमेंट्स द्वारा अपनी राय व्यक्त करिए। फिर मिलते हैं अगले संडे को। कहानी सुनाने के लिए मैं कल ही आपसे मिलने वाली हूँ। सिर्फ डिस्कशन हम संडे के संडे करेंगे। तो दोस्तों मैं चलती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।